और बता चारू, तेरी रक्षाबंधन की तैयारी तो हो गई ना? अरे हाँ हाँ रश्मि, मैंने रक्षाबंधन की तैयारी कर ली है। वैसे तो मेरे पास बहुत साड़ियां हैं, मेरी पूरी अलमीरा साड़ियों से ही भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी मैंने एक और नई साड़ी खरीदी है रक्षाबंधन के लिए। उसका ब्लाउज भी मैंने सिलने के लिए डाल दिया है। अरे वाह चारू, तेरी तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है रक्षाबंधन की। अरे मेरी तैयारी जोरों शोरों से क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस बार तो मेरे भैया की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। तो इस रक्षाबंधन पर भैया से मैं शगुन में कुछ अच्छा ही लूंगी। इस रक्षाबंधन पर मैं भैया से सिर्फ पैसे और कपड़े नहीं लूंगी, बल्कि और भी कुछ लूंगी। अरे हाँ हाँ चारू, ये तो हमारा हक होता है अपने भाइयों से कुछ भी लेने का रक्षाबंधन के दिन। चारू। अच्छा ठीक है रश्मि, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? अरे चारू, तुम्हें क्या कर रही हो? तुम इस रक्षाबंधन पर अपने भैया से क्या लेने वाली हो ऐसा? तुम जब भी अपने मायके जाती हो, लालची की तरह ही क्यों जाती हो? आखिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम इतना लालच करती हो अपने मायके वालों से? तुम्हारे पास अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, और मेरा बिजनेस भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, फिर भी तुम्हें इतना लालच क्यों है? देखिए जी, रक्षाबंधन तो बहनों का दिन होता है। उस दिन बहनें अपने भाई से कुछ भी मांग सकती हैं, उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जब मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं है, तो भला आपको कोई दिक्कत क्यों है? देखो चारू, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम जो मांगो वो तुम्हें दे सके। पर हाँ, वो तुम्हारी इज्जत और सम्मान के लिए तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता है, तो उसका गलत फायदा तुम मत उठाओ। देखो निखिल, अब मेरे भाई की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है और उसकी सैलरी भी अच्छी हो गई है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जो भी इच्छा होगी वो मैं अपने भाई से ले लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे वो मेरा मायका है और मेरा मायके पर पूरा हक है। और मैं जो भी सामान अपने मायके से लाती हूँ ना, उन सामानों पर मेरा अधिकार है। मैं चारू को समझा समझा के थक गया हूँ कि मायके में जाकर लालच मत किया करो, लेकिन ये समझती नहीं है। मुझे पता है जब ये मायके जाती है उसका जो मन करता है मायके से वो उठा लाती है। मुझे अच्छे से पता है कि साले साहब की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चारू को तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर इस रक्षाबंधन पर इसने अपने भैया भाभी या अपनी मम्मी को परेशान किया ना किसी भी सामान के लिए, तो मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा जो इसे जिंदगी भर याद रहेगा। 2 दिन बाद। बेटा, और बता कैसी है? और बेटा, रक्षाबंधन पर कब आ रही है? मैं तो ये कह रही हूँ बेटा कि तू रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही आ जाना, ठीक रहेगा। क्योंकि बेटा, जब त्योहार पर बेटियां आती है ना, तो घर की रौनक और बढ़ जाती है। अरे हाँ हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। और वैसे भी माँ, मैंने रक्षाबंधन पर मायके आने की तैयारी भी कर ली है। और माँ, ये तो बताओ कि भैया की नौकरी अच्छी कंपनी में लग गई है ना, तो अब तो भैया की सैलरी भी अच्छी खासी होगी। और माँ, भाभी ने अपने लिए कुछ जेवर वेवर खरीदे कि नहीं? अरे हाँ बेटा, तेरे भैया की नौकरी अच्छी कंपनी में लग गई है और सैलरी भी अब ठीक ठाक है। और बेटा, बहू ने अभी जल्दी में एक सोने का सेट खरीदा है अपने लिए। वो बोल रही थी कि उसकी बहन की शादी है कुछ महीने बाद, उसी में पहनने के लिए लिया है उसने। अच्छा माँ, भाभी ने सोने का सेट लिया है? अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ क्योंकि मेरी काम वाली आ गई है। ठीक है बेटा, पर ध्यान रहे रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही आ जाना। हाँ हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। अरे वाह, मेरी भाभी ने सोने का सेट लिया है। कोई बात नहीं, जब मैं इस रक्षाबंधन पे जाऊंगी तो रक्षाबंधन के शगुन में मैं उनसे वो सोने का सेट ले लूंगी। आखिर मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे मायके से कभी भी रक्षाबंधन पर मुझे सोना या चांदी गिफ्ट में नहीं मिला। लेकिन इस बार तो मैं वो सोने का सेट लेके रहूंगी भाभी से। जाती हूँ, जल्दी जल्दी घर का सारा काम काम वाली से करवा देती हूँ। उसके बाद मार्केट चले जाती हूँ, जो भी राखी वाखी खरीदनी है वो खरीद लाती हूँ। फिर कल नहीं परसों मैं अपने मायके चले जाऊंगी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही तो रक्षाबंधन है। अगले दिन। आपको तो पता है ना जी कि कल ननद जी मायके आ रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है, वो जब भी मायके आती हैं तब भी घर में कुछ ना कुछ हंगामा करके
वो जाती ही है। वो यहाँ पर प्यार से कम और लालच से ज्यादा आती है। वो जब भी मायके आती हैं, बिना क्लेश के अपने ससुराल वापस नहीं जाती हैं, क्योंकि उनकी डिमांड ही इतनी ज्यादा होती है कि हम उनकी डिमांड ही नहीं पूरी कर पाते हैं। बस इसीलिए वो हर बार मायके से नाराज होकर ही अपने ससुराल जाती हैं। अरे सोनम, तुम परेशान मत हो। हर बार मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उनकी डिमांड पूरी कर सकूं, लेकिन इस बार मेरे पास पैसे हैं। वो जो भी चाहेंगे हम उन्हें दिला सकते हैं। और वैसे भी तुमने उनको रक्षाबंधन का शगुन देने के लिए सोने की चेन बनवा ही रखी है, तो दीदी को जब वो सोने की चेन मिलेगी ना, वो तो खुश हो जाएंगी। तो इस बार ऐसी कोई बात नहीं आएगी, और ना ही दीदी इस बार नाराज होकर यहाँ से जाएंगी। अमित, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, तब से ही मैं देख रही हूँ कि हमसे जितना बन पड़ता है हम उससे ज्यादा ही उन्हें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दीदी का मुंह हमेशा टेढ़ा ही रहता है। वो कभी भी हमारे दिए हुए सामानों से खुश ही नहीं होती हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें सोनम, तुम भी ना ये सुबह सुबह क्या लेके बैठ गई। अरे जाओ जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है जी, मैं अभी लेके आई। सोनम कुछ गलत नहीं कह रही है, वो जो कह रही है एकदम सच कह रही है। दीदी थोड़ा लालची किस्म की हो गई है। उन्हें सब पता है कि उनका भाई कितना कमाता है कितना नहीं, लेकिन उसके बाद भी दीदी लालच करना नहीं छोड़ती हैं। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं दीदी को नाराज होकर मायके से नहीं जाने दूंगा। उनको जो भी चाहिए मैं वो उनको खुशी खुशी दे दूंगा, ताकि वो इस रक्षाबंधन पर खुश होकर जाएं यहाँ से। 2 दिन बाद। अच्छा किया बेटा जो तुम त्योहार के 2 दिन पहले ही आ गई। कम से कम तेरे साथ 2 दिन समय तो मैं बिता लूंगी। अगर उसी दिन आती है तो बड़ी भागम भाग हो जाती है। अरे माँ, आप भी ना मेरे लिए कितना परेशान रहती हैं। अरे बेटा, आखिर तू मेरी बेटी है, इसीलिए तो मैं तेरे लिए इतना परेशान रहती हूँ। माँ, इस बार तो घर देखने में काफी बदला बदला सा लग रहा है। माँ, लगता है इस बार भैया ने घर में कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली है। माँ, मैंने देखा नया फ्रिज आ गया है, मिक्सर आ गया है, और तो और ओवन भी आ गया है। भैया ने इस बार बहुत कुछ ले लिया है। हाँ बेटा, तेरे भैया की नई कंपनी में ठीक ठाक सैलरी है, तो इसीलिए उसने ये सब चीजें खरीद ली हैं। वैसे भी इन सब चीजों की बहुत जरूरत थी। हमारा फ्रिज तो वैसे भी काफी पुराना हो गया था, ठीक से कूलिंग भी नहीं करता था। बस पैसे नहीं थे, इसीलिए हम जैसे तैसे उसी फ्रिज से काम चला रहे थे। और माइक्रोवेव तो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि तेरी भाभी को केक और कुकीज वगैरह बनाने का बहुत शौक है। आखिर वो बेचारी अभी अपने शौक नहीं पूरे करेगी तो फिर भला कब करेगी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन इस बार मैं भी भैया से कुछ तगड़ा गिफ्ट ही लूंगी। हर बार की तरह जो मुझे वो 2 साड़ी और पैसे पकड़ा देते हैं वो मैं नहीं लेने वाली इस बार। अरे बेटा, तू भी ये कैसी बात कर रही है। और वैसे भी मेरा बेटा तो हर तीज त्योहार पर अपनी हैसियत से बढ़कर ही तुझे गिफ्ट देता है। उसने तुझे लेने देने में कभी कोई कमी नहीं की है। और वैसे भी तेरी ही शादी में दहेज के लिए उसने लोन भी लिया है, जिसकी किस्तें आज भी वो भर रहा है। बेटा, उसने अपनी हैसियत से ज्यादा तुम्हारी शादी में खर्च किया है, बस इसीलिए कि तू जिंदगी भर खुश रहे। और वैसे भी बेटा देख, तुझे ससुराल में कहाँ किसी चीज की कमी है। दामाद जी का तो बिजनेस अच्छा ही चलता है और उन्हें हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है। तेरे पास तो वैसे भी किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। फिर बेटा तू ये लालच क्यों करती है। माँ, बेटी की शादी अच्छे घर में करना हर माँ बाप और भाई का फर्ज होता है। अगर भैया ने मेरी शादी अच्छे घर में कर दी है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरा मायके से हक ही खत्म हो गया। बेशक भैया ने मेरी शादी बड़े घर में की है, लेकिन आपकी जो हर महीने की पेंशन के पैसे आते हैं वो तो भैया भाभी ही लेते हैं ना। उस पर तो मैं कभी हक जताने नहीं आती हूँ। तो माँ, त्योहार पर तो मेरा हक बनता ही है ना कि मैं अपनी मर्जी की गिफ्ट लूं। अरे हाँ हाँ बेटा, तुझे गिफ्ट के लिए किसने मना किया है। तुझे जो चाहिए वो तो अपने भाई से मांग सकती है, लेकिन बेटा एक दायरे में रहकर, उसकी हैसियत के अनुसार, ना कि उससे बड़ा। अरे माँ, आप ज्यादा टेंशन मत लो। मैं आपके बेटे से उसके हैसियत के अनुसार ही गिफ्ट मांगूंगी,
ना कि उससे बड़ा। दीदी ये लीजिए चाय। हाँ हाँ भाभी दीजिए, मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। अरे वाह भाभी, आपने मेरी पसंद के ढोकले समोसे और साथ में जलेबी भी बनाई है। हाँ दीदी, मैंने सोचा कि आप आ रही हैं तो बस इसीलिए मैंने आपकी पसंद की ये चीजें बना दी। चलो बढ़िया है भाभी, कम से कम आपको मेरी पसंद नापसंद तो याद रहती है। पता नहीं ननद जी इस बार गिफ्ट में क्या मांगेंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब भी वो मायके आती हैं कोई ना कोई महंगा सामान ही उठा कर ले जाती है। पता नहीं इस बार किस चीज पर उनकी नजर है। देख बेटा, तेरी भाभी कितना ख्याल रखती है, तुझे जो पसंद है वही चीजें तेरे लिए बना देती है वो। अरे माँ, ये तो भाभी का फर्ज है, आखिर उनकी ननद मायके में आई है तो उसकी खातिरदारी तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। 2 दिन बाद छोला तो मैंने उबलने के लिए रख दिया है, अब जल्दी से पूरी का आटा लगा लेती हूँ। बहू। जी माँ जी। बहू, आज रक्षाबंधन है, बहन और भाई का त्योहार है, तो बहू आज सारा खाना चारू की पसंद का बना देना, आज आखिर उसका दिन है। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैं दीदी की पसंद का ही खाना बना रही हूँ। दीदी को छोले बहुत पसंद है ना, बस मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं और उनकी पसंद की खीर, रायता, पूरी और पुलाव बना रही हूँ। ठीक है बहू, तुम जल्दी से खाना बना के आ जाओ बाहर, क्योंकि राखी बांधने का टाइम हो रहा है। ठीक है माँ जी, मैं बस जल्दी से खाना बना के आती हूँ। मेरी बहू कितनी अच्छी है, चारू को कितना प्यार करती है, मेरे कहने से पहले ही वो चारू की पसंद का ही खाना बना रही है। एक मेरी चारू है, इसके अंदर तो थोड़ी भी समझ नाम की चीज नहीं है, बस उसके अंदर लालच ही भरा पड़ा हुआ है। पता नहीं, देखो इस बार अपने भाई से वो किस चीज की डिमांड करने वाली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं घर में वो अपना तांडव ना शुरू कर दे हर बार की तरह। कुछ देर बाद। अरे भैया, कहाँ हैं आप? अभी तैयार हुए कि नहीं? जल्दी आइए भैया, मुझे राखी बांधनी है। हाँ हाँ दीदी, बस 2 मिनट, मैं अभी आया। आ गया भाई मैं। लो दीदी, बांधो राखी। भैया, मैंने आपको राखी तो बांध दी है, अब जल्दी से मेरा गिफ्ट निकालिए आप। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। सोनम, दीदी का शगुन दीदी को दे दो। ठीक है जी। फिर वही, ये 2 साड़ी और ये कुछ पैसे और ये पतली सी सोने की चेन, ये गिफ्ट मैं नहीं लेने वाली हूँ। भैया, ये क्या है? ये मैं नहीं लूंगी, बस ये 2 साड़ी और ये कुछ पैसे और ये पतली सी सोने की चेन। भैया, मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, मेरे ससुराल में सब मुझसे पूछते हैं इस बार तुम्हारे भाई ने तुम्हें रक्षाबंधन पर क्या दिया। अगर मैं उन लोगों को ये सामान दिखाऊंगी तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी मेरे ससुराल में, मेरे ससुराल वालों के सामने, क्योंकि मेरी देवरानी को हमेशा ही उसके मायके से अच्छा और महंगा गिफ्ट मिलता है। दीदी, इस बार कुछ ज्यादा ही खर्च हो गया है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए ये सोने की चेन बनवाई है ना, तुम्हें तो पता है ना कि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। भैया, ये सोने की पतली चेन ना आप भाभी को दे दीजिए, और हाँ, भाभी के लिए जो आपने सोने का सेट बनवाया है ना वो मुझे दे दीजिए। बेटा, तू होश में भी है? तू ये क्या बात कर रही है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। अपनी बीवी के लिए भैया ने सोने का सेट बनवाया और मेरे लिए ये पतली सी सोने की चेन। मैंने सही कहा कि मुझे वो भाभी का सोने का सेट चाहिए, ना कि ये पतली चेन। दीदी, वो सोने का सेट मैंने अपनी बहन की शादी में पहनने के लिए बनवाया है, फिर भला वो मैं कैसे दे सकती हूँ? भाभी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको पहने अपनी बहन की शादी में या ना पहने, लेकिन मुझे तो वही सोने का सेट चाहिए बस। सोनम, अगर दीदी को वो सोने का सेट पसंद है तो तुम दे दो दीदी को वो सोने का सेट। पर अभी मैंने कितने सालों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, तब जाकर मैं वो सोने का सेट ले पाई हूँ, फिर भला मैं वो दीदी को कैसे दे सकती हूँ? बेटा, बहुत ठीक कह रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तूने इसके लिए सोने की चेन बनवाई तो है ना। तो माँ, मैं तो कह रही हूँ ना, वो सोने की चेन आप भाभी को दे दो और उनका सोने का सेट मुझे दे दो। माँ, मुझे इस रक्षाबंधन पर
वही सोने का सेट चाहिए। सोनम, जाओ जल्दी से वो सोने का सेट लेके आओ, मैंने कहा ना। ठीक है जी। बेटा, तू जो ये जिद कर रही है ना, वो बहुत गलत है। माँ, मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ। ये तो मेरा हक है कि आप लोग त्योहार पर मेरी पसंद की चीजें मुझे दें, ना कि अपनी पसंद की। बेचारी बहू ने इतने अरमानों से वो सोने का सेट बनवाया था, सोच रही थी वो अपनी बहन की शादी में पहनेगी, लेकिन तू तू लालची हो गई है उसके सोने के सेट के लिए। मम्मी, आप शांत हो जाइए। सोनम दे रही है ना वो सोने का सेट, आप परेशान मत होइए। ये लीजिए दीदी। अरे वाह, भाभी ने तो ये सोने का सेट बहुत सुंदर बनवाया है। वजन में भले ही हल्का है, लेकिन इसकी यूनिक डिजाइन एकदम यूनिक लग रही है। जब मैं इसको अपने गले में पहनूंगी ये और भी अच्छा लगेगा। भाभी, मुझे आपका ये सेट बहुत पसंद आया। और मम्मी, मुझे और भी कुछ चाहिए। मम्मी, मेरा मिक्सर अब थोड़ा पुराना हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर जो नया मिक्सर आया है मैं वो भी ले जाती हूँ। और मम्मी, मैं आपके घर से आपका ओवन भी ले जाऊंगी, क्योंकि वो एकदम अभी नया है। मेरे ओवन का मॉडल तो काफी पुराना हो गया है, उसमें सब चीजें अच्छे से बेक नहीं होती हैं। और मैं आप लोग को बताना भूल गई कि मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे एक ओवन की जरूरत है। बस माँ, मुझे मायके से इस रक्षाबंधन पर बस इतना ही गिफ्ट चाहिए। वैसे भी माँ, मायके पर तो बहन बेटियों का हक होता ही है। वैसे भी माँ, मायके वाले की जिम्मेदारी होती है कि बेटी को जो कुछ भी चाहिए वो उनको दे। चलो माँ, जल्दी से वो ओवन और मिक्सर भी मेरे लिए पैक कर दो। अरे बेटा, तू ये क्या कह रही है? अब तू यहाँ से मिक्सर और ओवन भी ले जाएगी? मम्मी जाइए, दीदी अगर कह रही हैं उनको मिक्सर और ओवन चाहिए तो वो भी आप उन्हें दे दीजिए। जाके मम्मी पैक करवा दीजिए। पर बेटा, मम्मी ये परवर मत कीजिए, जाइए जाके ओवन और मिक्सर दोनों पैक कर दीजिए और दीदी को दे दीजिए। ठीक है बेटा। अरे जी, आप दीदी को किसी चीज के मना क्यों नहीं करते हैं? वो मेरा ओवन और मिक्सर भी लेके जा रही है। कितने शौक से मैंने अपने लिए ओवन खरीदा था। वो ओवन मैंने अपने लिए खरीदा था, ना कि आपकी दीदी के लिए। सोनम, दीदी जो भी ले जा रही हैं उनको ले जाने दो। अगर मैं उन्हें कुछ मना करूंगा तो बेकार में वो नाराज हो जाएंगी और हर त्योहार की तरह वो घर में क्लेश कर देंगी। बस इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो खुशी खुशी यहाँ से विदा हो जाएं अपने ससुराल। मैं नहीं चाहता कि वो हर बार की तरह इस बार भी नाराज होके यहाँ से अपने ससुराल जाएं। सोनम, हमें अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान। इसलिए हमारे घर से उनको जो भी पसंद है उन्हें लेके जाने दो, तुम टेंशन मत लो। अच्छा माँ और भैया भाभी, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि उनकी बहनें घर आ गई हैं। अब मैं आखिर उन लोग की भाभी हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि जब मेरी नंदे मेरे घर आए तो मैं उनकी सेवा सत्कार करूँ, जैसे भाभी आप मेरी इतने अच्छे से सेवा सत्कार करती हो। ठीक है बेटा, जाओ। अरे वाह, इस बार तो रक्षाबंधन में मुझे बहुत तगड़ा गिफ्ट मिला है मेरे भैया की तरफ से। हर बार तो मैं यहाँ से नाराज होके जाती थी, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो जो चाहा वो मुझे सब मिल गया। इस बार तो मैंने अपने भैया को ठग लिया। 4 सालों से बस वो मुझे ठगते आ रहे हैं। हर बार बस मुझे एक साड़ी और कुछ पैसे दे देते थे, लेकिन इस बार मुझे जो चाहिए था मैंने वो सब ले लिया। 2 घंटे बाद मैं जल्दी ही घर आ गई। चलती हूँ अब अपने नंदों की सेवा सत्कार करती हूँ। अरे ये क्या, मेरा पूरा घर इतना खाली खाली क्यों है? घर का सारा सामान कहाँ गया? अरे जी, आप कहाँ हैं? कि मैं अपने घर में आई हूँ या किसी और के घर में आ गई हूँ? चारू, तुम अपने ही घर आई हो, किसी और के घर नहीं। पर जी, हमारे घर का सारा सामान कहाँ गया? मैं 2 दिन पहले यहाँ से गई थी, तब तो हमारे घर में सारा सामान था, लेकिन अभी तो ना ही मुझे सोफा दिखाई दे रहा है, ना ही मुझे बेड दिखाई दे रहा है, और ना ही फ्रिज और ना ही कोई और चीज। आखिर ये सारी चीजें कहाँ गई? और आपकी बहनें कहाँ हैं?
वो सब भी दिखाई नहीं दे रही। अरे मुझे बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? चारू, अब तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारी दोनों नंदे यहाँ आई थी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए, और मुझे उन्होंने राखी बांधा। उसके बाद बोली कि भैया, मुझे आपके घर का ये सारा सामान चाहिए, बहुत ही लग्जरियस है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया आपका ये सारा ब्रांडेड सामान। उन दोनों ने गाड़ी बुलवाई और आधा आधा सामान यहाँ से लेकर चली गई अपने अपने घर। क्या? आखिर मेरी दोनों नंदे मेरे घर का सारा सामान क्यों उठा के लेके चली गई? हाँ चारू, मेरी दोनों बहनें घर का सारा सामान ले गई, मेरा पूरा घर लूट के लेके चली गई। लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? चारू, वो तुम्हारे हीरे का दोनों सेट भी वो लोग अपने साथ ले गई, और तुम्हारे 2 जोड़ी कंगन भी ले गई अपने साथ, वो गोल्ड वाले। क्या जी, आप ये क्या कह रहे हैं? और उन लोग की कितनी हिम्मत कि वो लोग मुझसे बुला पूछे मेरे हीरो का हार और मेरे सोने के कंगन लेके चली गई, और आप मेरा सामान कैसे उन्हें ले जाने दे सकते हैं? चारू, मेरी बहनें इस बार बोल रही थी कि उन्हें रक्षाबंधन में अच्छा और महंगा गिफ्ट चाहिए, इसीलिए वो तुम्हारा वो महंगा हीरो का सेट और सोने के कंगन अपने साथ ले गई। वो कह रही थी कि आखिर मायके पर तो उनका भी हक है ना, बस वो इसी हक से तुम्हारा सारा सामान उठा ले गई यहाँ से। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे निखिल, ये उनका मायका है, ना कि यहाँ कोई खजाना है जो वो लोग मेरा सारा सामान लूट कर ले गई। वो लोग पूरा मायका ही लूट कर लेके चली गई। चारू, तुमने भी तो यही किया है ना अपने मायके में, फिर तुम्हें अब तकलीफ क्यों हो रही है? तुम भी तो जबरदस्ती से अपने मायके से अपनी भाभी का सोने का सेट, ओवन और मिक्सर ले आई हो। अब जब तुम्हारी नंदे तुम्हारा यहाँ से सारा सामान उठा ले गई तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? चारू, मुझे सब पता है, मम्मी जी को मैंने फोन किया था, मुझे पता था तुम ऐसे ही कोई हरकत वहां करोगी, यही पूछने के लिए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बता दिया कि तुम क्या क्या तांडव वहां करके आई हो। चारू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम अपने मायके वालों को लूटती रहती हो, उन्हें परेशान करती रहती हो। मायका मायका होता है, ना कि कोई खजाना होता है जो हर त्योहार पर लूटा जाए। चुपचाप से जाकर जो भी सामान अपने मायके से जबरदस्ती करके लाई हो ना, उन्हें लौटा दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और जाकर अपने मायके वालों से माफी मांग लो, और जिंदगी में कभी भी दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि रिश्तों में लालच अच्छा नहीं होता, रिश्तों की कीमत चीजों से नहीं लगाई जाती है, बल्कि प्यार और सम्मान से लगाई जाती है। तुम्हारे भैया भाभी और तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार और कितना सम्मान देते हैं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसके बाद भी तुम बस लालच में रहती हो। तुम जब भी वहां जाती हो तुम्हारे दिमाग में बस यही बात रहती है कि अपने मायके से क्या उठाकर लाया जाए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं आता कि उनको कुछ दिया भी जाए, अपनी माँ को, अपने भैया भाभी को। क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? तुम्हारा फर्ज बस उनसे लेने का ही बनता है, देने का नहीं। तुम्हारी नंदे जब भी तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती है, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेकर आती है, लेकिन तुम कभी भी अपने मायके कुछ नहीं लेके जाती हो, बल्कि वहां से भर भर के सारा सामान ले आती हो। शायद आप सच कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपने भैया भाभी और अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया है। मैं जब भी मायके जाती हूँ उन्हें बहुत तंग करती हूँ, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। शायद आज मेरे साथ अच्छा ही हुआ जो मेरी नंदे मेरा सारा सामान लेकर चली गई। आज मेरी आंखें खुली है कि जब अपना सामान जाता है तो कितना दुख होता है। मैंने भाभी का बहुत दिल दुखाया है जी। मैं अभी अपने मायके जाती हूँ और उन लोगों से माफी मांगती हूँ अपनी गलतियों की। अरे भाभी, आप परेशान मत होइए, हम लोगों ने आपका कोई भी जेवर नहीं लिया है। अरे दीदी, आप लोग, अरे भाभी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लोगों ने आपके घर का कोई भी सामान नहीं लिया है, ना ही आपका कोई जेवर लिया है। नीचे का सारा सामान हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया था। भैया ने ये सब करने के लिए कहा था ताकि आपको सबक सिखाया जाए। तो भाभी, ये रहे आपके सारे जेवर। चारू, देखो, एक तुम्हारी नंदे हैं और एक तुम भी किसी की ननद हो। तुम्हारी नंदे कितनी अच्छी हैं और तुम
तुम कैसी ननद हो जो अपनी भाभी, अपने भाई, अपनी माँ को इतना परेशान करते हो? प्लीज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी जाती हूँ अपने मायके और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने। चलिए भैया, आपका आइडिया काम कर गया। फाइनली भाभी सुधर गई। आज के बाद वो अपने मायके वालों को कभी परेशान नहीं करेंगी। हाँ भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो भाभी को सबक सिखाया। नहीं तो भाभी ऐसे ही हमेशा अपने मायके वालों को दिल दुखाती रहती। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने अगर मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं ये कर ही नहीं पाता। और बताओ, तुम दोनों को इस रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट चाहिए मुझसे? मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद जो की है। अरे भैया, हमें गिफ्ट उफ्ट नहीं चाहिए। हमें तो बस आपका प्यार और भाभी का प्यार, बस यही चाहिए। हमें किसी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि त्योहार प्यार का त्योहार होता है, ना कि लालच का। कुछ देर बाद माँ, भैया, भाभी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोग को बहुत परेशान किया। मैंने मायके पर अपना अधिकार समझ लिया था, इसीलिए मैं इतनी लालची हो गई थी। माँ, मेरे पास पैसे होते हुए भी मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगता था कि मायका सिर्फ लूटने के लिए होता है, लेकिन आज जब मेरे पति ने बताया कि मेरे नंदों ने मेरा सारा सामान, मेरा हीरो का हार ले गई, तब मेरे दिल पर क्या बीती मैं ही जानती हूँ। भाभी, मैं तो हमेशा ही आपका कोई ना कोई सामान उठाकर ले जाती हूँ। आप, मुझे समझ में आया कि आपको कितना दुख होता होगा। भाभी, ये लीजिए आपका सोने का सेट, और मैं फोन और मिक्सर भी लाई हूँ। भाभी प्लीज, आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, वैसे भी गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आप में सुधार आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। भैया हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा ही आपको परेशान करती रहती थी, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। अरे दीदी, आप हमेशा मेरी दीदी रहेंगी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। बेटा, मायका बेटी का अपना घर होता है, लेकिन उसका प्यार और सम्मान सम्मान से कहीं अधिक कीमती होता है। बेटा, हम लोगों को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम रिश्तों की असली कीमत समझ गई हो, यही अच्छा है हमारे लिए। बेटा चलो, अच्छा हुआ तुम्हें इस त्योहार का असली अर्थ तो समझ में आ गया कि त्योहार में रिश्तों में प्यार भी जरूरी है, ना कि सिर्फ उपहार।